इवनिंग फ्रेंड्स, आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका की H1B वीज़ा की। H1B वीज़ा शुल्क में $1 लाख प्रति वर्ष का इजाफा करने के अमेरिकी सरकार के फैसले से भारत की आईटी कंपनियों के साथ ही अमेरिकी कंपनियों में भी हड़कंप मच गया है। भारतीय टेक कंपनियों के शीर्ष संगठन नेस्कॉम ने वीज़ा शुल्क में की गई बढ़ोतरी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि निश्चित रूप से भारत की आईटी कंपनियां इससे प्रभावित होंगी। ऑनशोर परियोजनाओं के लिए व्यावसायिक निरंतरता बाधित होगी और अतिरिक्त लागत में समायोजन की आवश्यकता होगी। फिर भी भारतीय टेक कंपनियां वर्तमान के बदलावों के अनुरूप खुद को प्रतिबंधित करने के लिए ग्राहकों के साथ मिलकर काम करेंगी। नेस्कॉम ने कहा कि हाल के वर्षों में भारतीय टेक कंपनियों ने इस वीज़ा पर अपनी निर्भरता लगातार कम की है। साथ ही अमेरिका में H1B प्रक्रियाओं के लिए सभी नियमों का पालन करते हुए वहां की अर्थव्यवस्था में योगदान देती रही हैं। शिक्षा जगत और स्टार्टअप्स के साथ नवाचार साझेदारी करती हैं। इन कंपनियों में कार्यरत H1B वीज़ा धारक कर्मचारी किसी भी तरह से अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। इस बीच दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन के साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ने बयान जारी कर अपने कर्मचारियों से कहा कि जिनके पास H1B वीज़ा है और वो अमेरिका में हैं तो वे फ़िलहाल अमेरिका से बाहर नहीं जाएं। जो लोग बाहर हैं वे 21 सितंबर की मध्यरात्रि से पहले अमेरिका लौट आएँ। वित्तीय सेवा क्षेत्र की कंपनी JP मॉर्गन चेज ने भी अपने आवेदन वकील के जरिए अपने सभी H1B वीज़ा धारकों को अगले निर्देश तक अमेरिका में ही रहने और विदेश यात्रा से बचने की सलाह दी है। अमेरिका में बैंक, बीमा कंपनियां, एयरलाइंस, औद्योगिक प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, निर्माता, होटल उद्योग और टेक कंपनियों में प्रवासी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए H1B वीज़ा का प्रावधान है। इसका सबसे ज़्यादा लाभ टेक कंपनियां ही उठाती है, लिहाजा बढ़े हुए वीज़ा शुल्क का असर भी इन पर ही सबसे ज़्यादा आने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को देर शाम विशेष गैर प्रवासी श्रमिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध शीर्षक वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत H1B वीज़ा शुल्क बढ़ाकर $1 लाख सालाना किया जा रहा है, जो कि करीब 88 लाख रुपये हो जाएगा। 3 साल की अवधि के लिए यह राशि करीब 2 करोड़ 64 लाख रुपये होगी। वीज़ा प्रोसेसिंग की अवधि के हिसाब से वर्तमान में H1B वीज़ा शुल्क $1700 से लेकर $4500 के बीच है। H1B वीज़ा 3 साल के लिए दिया जाता है। अगले 3 साल के लिए इसे और नवीनीकृत किया जा सकता है। वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लुट्टिंग ने शुक्रवार शाम पत्रकारों को बताया कि टेक कंपनियों से बातचीत के बाद सरकार ने फैसला लिया है। सभी कंपनियों ने H1B आवेदन के लिए प्रतिवर्ष $1 लाख के शुल्क के साथ ही वेटिंग शुल्क पर भी सहमति जताई है। हालांकि सच्चाई इससे परे है। अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और मेटा जैसी दिग्गज टेक कंपनियां अपने H1B वीज़ा धारक कर्मचारी को जिस तरह से संदेश भेज रही है उससे लगता है कि सब कुछ इतना ठीक नहीं है जितना कहा जा रहा है। कंपनियां इसलिए चिंतित हैं क्योंकि अप्रवासी पेशेवरों की नियुक्ति के लिए H1B वीज़ा का आवेदन करते समय यह वीज़ा शुल्क नियोक्ता कंपनियों को देना होता है। अमेरिकी कंपनी हो या वहां अपने कार्यालय खोलकर बैठी भारतीय टेक कंपनियां हों, बढ़े हुए वीज़ा शुल्क का बोझ उठाने से हिचकेंगी। उनकी कोशिश होगी कि वह स्थानीय स्तर पर ही कुशल पेशेवरों की तलाश करें, लेकिन यहाँ भी उन्हें राहत नहीं मिलेगी क्योंकि अभी तक अप्रवासी पेशेवरों के रूप में उन्हें जो सस्ता श्रम बल मिलता आया था उसकी जगह उन्हें ऊंचे वेतनमानों पर स्थानीय कर्मचारियों को रखना पड़ेगा। इससे उनके परिचालन खर्चे बढ़ेंगे और इसका सीधा असर आय पर पड़ेगा। ऐसे में कंपनियों की हालत दोधारी तलवार पर चलने जैसी हो जाएगी। प्रशासन के फैसले के बाद बढ़े हुए वीज़ा शुल्क पर केवल भारत में ही चिंता नहीं है, अमेरिका भी इस मामले में दो खेमे में बटा दिखाई दे रहा है। अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि H1B वीज़ा कार्यक्रम अमेरिकी कंपनियों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाए रखने और अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करता है। इससे अमेरिका में अधिक रोजगार पैदा होते हैं। ऐसे में इसके शुल्क में बढ़ोतरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फ़ायदा पहुंचाने की बजाय उसके लिए नुकसानदेह साबित हो जाएगी। व्यापार, आयोजन, शिक्षा और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सरकार की उचित भूमिका पर सार्वजनिक नीति अनुसंधान के लिए समर्पित गैर राजनीतिक अमेरिकी संस्था नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी के कार्यकारी निदेशक स्टुअर्ट एंडरसन ने कहा कि अगर यह योजना कुशल अप्रवासी पेशेवरों को दूसरे देशों में रोजगार की तलाश में जाने को मजबूर करेंगी तो इसका नुकसान अमेरिका को ही होगा। एंडरसन ने CBS न्यूज़ को बताया कि इसका दूसरा प्रभाव यह होगा कि इससे उन अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या में और कमी आएगी जो अमेरिका में अध्ययन करने के लिए आने में रुचि रखते हैं। अगर अमेरिका में काम के कोई अवसर नहीं रह जाएंगे तो फिर यहाँ पढ़ने के लिए विदेशी छात्र आएंगे ही नहीं। छात्रों की संख्या में कमी का सीधा असर कंपनियों पर भी पड़ेगा। शुल्क बढ़ोतरी का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि यह ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तेज़ी से काम हो रहा है। देश का सबसे बड़ा IT हब कैलिफोर्निया को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र भारतीय IT पेशेवरों की बदौलत ही टिका है। ऐसे में यह कदम बेहद घातक साबित हो जाएगा। ट्रंप के करीबी रहे एलन मस्क भी वीज़ा में छेड़छाड़ का विरोध करते रहे हैं। दूसरी ओर ट्रंप और उनके समर्थक लगातार आरोप लगाते रहे कि H1B वीज़ा कार्यक्रम कम वेतन पर काम करने के लिए तैयार हो जाने वाले विदेशी कर्मचारियों के लिए अमेरिका में घुसने का ऐसा जरिया बन गया है जो स्थानीय लोगों की नौकरियां खा रहा है। आलोचकों का यह भी कहना है कि कुछ नियोक्ता कंपनियां H1B वीज़ा के जरिए वरिष्ठ पदों पर कम अनुभव वाले लोगों को कम वेतन पर ले आती हैं, जबकि ऐसे पदों के लिए अधिक कौशल की आवश्यकता होती है और ऐसे कौशल वाले स्थानीय अमेरिकी लोगों को ज़्यादा वेतन देना पड़ता है।
ट्रम्प ने जिस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं उसमें एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया कि कई अमेरिकी टेक कंपनियों ने अपने योग्य और कुशल अमेरिकी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, उनकी जगह हजारों की संख्या में कम वेतन पर H-1B वीज़ा धारकों को काम पर रखा। रिपोर्ट के अनुसार एक सॉफ्टवेयर कंपनी को वित्त वर्ष 2025 में 5,000 से अधिक H-1B कर्मचारियों के लिए मंजूरी दी गई थी। उसी समय उसने 15,000 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी की। ऐसे ही एक अन्य IT फर्म को वित्त वर्ष 2025 में 1,700 H-1B कर्मचारियों के लिए मंजूरी दी गई थी, जिसने जुलाई में ओरेगन में 2,400 अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी कर दी। एक तीसरी कंपनी ने 2022 से अपने कर्मचारियों की संख्या में लगभग 27,000 अमेरिकी कर्मचारियों की कमी की, जबकि उसी वित्त वर्ष 25,000 से अधिक H-1B कर्मचारियों को नौकरी पर रखा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप अपने श्रम सचिव को H-1B वीज़ा कार्यक्रम के लिए वेतन स्तर को नए सिरे से निर्धारित करने का आदेश देने वाले हैं। अमेरिकी श्रम विभाग के अनुसार अब अमेरिकी कंपनियों को समान योग्यता वाले कर्मचारियों को आमतौर पर दिए जाने वाले वेतन या वास्तविक वेतन जो भी अधिक हो उसकी पेशकश करनी होगी। कुल मिलाकर स्पष्ट है कि ट्रंप सरकार अमेरिकी लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की आड़ में देश में अप्रवासियों के लिए रास्ते धीरे धीरे बंद कर रही है। पहले अवैध प्रवासियों को खरीदने का अभियान चलाया, अब वैध तरीके से अमेरिका में रह रहे अप्रवासियों के लिए भी ऐसे नियम कानून बनाए जा रहे हैं जो उन्हें हतोत्साहित करने वाले हैं। आइए H-1B पे और हम थोड़ा सा तफ्तीश में बात करें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ा हासिल करने के लिए फ़ीस बढ़ाकर 1 लाख अमेरिकी डॉलर यानी करीब 88 लाख भारतीय रुपये से भी ज़्यादा कर दिया है। ट्रंप के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि अमेरिका ने भारतीयों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। ट्रंप ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि विदेशी नागरिकों को अमेरिकी कंपनियों में नौकरी नहीं मिल सके। डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले का सबसे ज़्यादा असर भारत पर होगा, क्योंकि 71% H-1B वीज़ा हासिल करने वाले लोग भारतीय रहे हैं। हजारों भारतीय H-1B वीज़ा के साथ अमेरिका में काम कर रहे हैं और अब उनके भविष्य को लेकर चिंता मंडाने लगी है। इस बीच अमेरिका के मशहूर वैज्ञानिक और लेखक काकू की एक भविष्यवाणी वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने H-1B वीज़ा को अमेरिका की तरक्की का सीक्रेट हथियार बताया था। ट्रंप प्रशासन का यह फैसला 21 सितंबर से लागू हो जाएगा। इस फैसले से खासतौर से भारतीय IT प्रोफेशनल्स और इंजीनियर्स पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि H-1B वीज़ा धारकों में भारतीयों की संख्या सबसे ज़्यादा है। सोशल मीडिया पर अमेरिका के मशहूर लेखक और वैज्ञानिक मिचियो काकू का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने H-1B वीज़ा को अमेरिका का सबसे सीक्रेट हथियार बताया था। वीडियो में अमेरिकी थियोरेटिकल फिजिसिस्ट और लेखक मिचियो काकू ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर अमेरिका में विदेशी हाई स्किल वर्कर्स न हों तो गूगल जैसी कंपनियां भी खत्म हो जाएंगी और सिलिकॉन वैली का अस्तित्व ही नहीं होगा। काकू के इस बयान ने नए विवाद को हवा दी है। कुछ लोगों ने उनकी राय का समर्थन करते हुए कहा कि चीन और भारत जैसे देशों से आने वाले इंजीनियर सेक्टर टेक्नोलॉजिस्ट ने ही अमेरिका की टेक इंडस्ट्री को ऊंचाई दी है। वहीं दूसरे वर्ग का कहना था कि विदेशी कामगारों के कारण अमेरिकी ग्रेजुएट बेरोजगारी और कम वेतन से जूझ रहे हैं। वीडियो में मिचिया को काकू का कह रहे हैं कि अमेरिका के पास एक सीक्रेट हथियार है, वो H-1B वीज़ा है। H-1B वीज़ा के बिना इस देश का साइंटिफिक स्टैब्लिशमेंट बिखर जाएगा। बिना H-1B के गूगल को भूल जाइए, सिलिकॉन वैली को भी भूल जाइए। H-1B के बिना कोई सिलिकॉन वैली नहीं होगी, क्योंकि H-1B जीनियस वीज़ा है कि दुनिया के सबसे महंगे दिमाग अमेरिका आते हैं। लेकिन अगर आप H-1B वीज़ा पर बैन लगाएंगे तो वो वापस जाएंगे। H-1B वीज़ा धारक आपको रोजगार नहीं लेते हैं, बल्कि आपके लिए एक इंडस्ट्री खड़ी कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह फैसला अल्पकालिक राजनीतिक लाभ तो दे सकता है, लेकिन दीर्घकाल में अमेरिका की तकनीकी उद्योग और वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता को कमज़ोर कर देगा। H-1B वीज़ा की वजह से ही लाखों भारतीय अमेरिकी तकनीकी और रिसर्च कंपनियों में काम कर रहे हैं, जिनमें से कई आज यूनिकॉर्न और स्टार्टअप संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.